अभी तक पहले वीडियो में सितंबर का पहले फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन हो चुके थे। तो देखते हैं। एक मिनट। हाल ही में खबरों में रहा है ऑफिशियो कॉर्डिसेंस यूनिलैटरस क्या है? T21। तो यह एक फंगस है। फंगस। अब इसकी डिटेल जान लेते हैं। वन्यजीव शोधकर्ता क्रिश कैटोला ने ऑफियोकॉर्डिसेंस यूनिलैटरस नामक जॉबी कवक को संक्रमित एवं टार्टुला का वीडियो साझा किया है। यह कवक अपने पोषक तत्वों को खत्म कर देता है और प्रजनन के लिए अपने शरीर को जीवाणुओं से भर देता है। यह कवक मेजबान के दिमाग और मोटर कार्यों को नियंत्रित करता फिर शरीर को खा जाता है। कॉर्डिसेप्स कवक मुख्य रूप से अकशेरुकी जीव खासकर चींटियों और मकड़ियों जैसे कीटों को संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख पद पर तेजेंद्र सिंह जी हुए हैं। वो देखते हैं। ये देखो, इसका आंसर ये है एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। और भी ऑप्शन दिए हैं लेकिन यही सही है। एयर मार्शल तेजेंद्र नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि। तेजेंद्र सिंह को 3 जून 1987 भारतीय वायुसेना में लड़ाकू दस्ते में हुए थे और 4500 से अधिक उड़ान घंटों के साथ श्रेणी में युद्ध उड़ान प्रशिक्षक हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा है ई श्रम को पोर्टल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है श्रम मंत्रालय द्वारा। श्रम और रोजगार मंत्रालय। और भी है कुछ। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। मात्र 3 वर्षों में 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पर पंजीकरण कराया, जो तेजी से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में समाचारों में रहा अभ्यास वरुण भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो ये वरुण है फ्रांस के साथ। की डिटेल देख लेते हैं।
भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 2024 तो 4 सितंबर 2024 को भूमध्य सागर में आयोजित किया गया, जिसमें उन्नत सामरिक अभ्यास शामिल थे। भारतीय नौसेना का P-81 विमान अपनी पहली यूरोपीय तैनाती के लिए फ्रांस एयरबेस 125 एड्रेस ले ट्यूब पर उतरा है। पूरा एक प्लेलिस्ट बना देंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ से। ठीक है, बस आप पूरा ऑडियो सुन लेंगे और आपके एग्ज़ाम में इनसे बाहर भी आने वाला नहीं है, यही क्वेश्चन मिलेंगे हूबहू। ठीक है ना। हाल ही में समाचारों में रहा है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप है आपका फुटबॉल से संबंधित। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहन बागान सुपर जॉइंट को पेनल्टी शूटआउट एवं 4-3 से हराकर अपना पहला डूरंड कप जीता है। फाइनल में 31 अगस्त 2024 को कोलकाता विवेकानंद युवा भारती के अंदर हुआ है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 133वां डूरंड कप 27 जुलाई से 31 अगस्त 2014 कोलकाता कोकराझार जमशेदपुर खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। हाल ही समाचारों में रहा है कोलंबो सम्मेलन का उद्देश्य क्या था है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय खतरों को संशोधित कर क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये है कोलंबो। थीम है ये 27। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों में CSC सचिवालय स्थापित करने के लिए चार्टर और मॉल पर हस्ताक्षर किए गए। CSC का क्षेत्रीय सुरक्षा समूह, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और मॉरिशस शामिल हैं। इसका मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खतरों को संशोधित करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। CSC की शुरुआत 2011 के समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए द्विपक्षीय संगठन के रूप में हुई थी, जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल थे। भारत मालदीव के बीच में तनाव के कारण 2014 में इसकी गतिविधियों को रोक दिया गया था और 2020 में पुनर्जीवित और नाम बदल करके मॉरिशस और बांग्लादेश सदस्य के रूप में शामिल हुए, जिसमें सेशल्स पर्यवेक्षक के रूप में था। CSC की बैठकों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा है ग्राम एल मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका विकल्प ये सही है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। रूस। रूस है रसिया। ग्रामीण मिशन।
रूसी सैनिकों ने हाल ही में यूक्रेन के खार्किव पर हमला करने के लिए ग्रोम ई-1 हाइब्रिड मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ग्रोम ई सोवियत काल की खार्पस-38 मिसाइल पर आधारित एक आधुनिक हथियार है। इसे रूस ने विकसित किया था और पहली बार 18 में पेश किया। ग्रोम ई मिसाइल और हवाई बम दोनों की खूबियाँ शामिल हैं। इसकी अधिकतम सीमा 120 किलोमीटर, जिसमें एक उच्च विस्फोटक वारहेड और एक संपर्क डेटोनेटर और थर्मल डिजाइन वाला एक वेरिएंट उच्च ऊंचाई का विस्फोट कर सकता है। प्रभावशीलता लॉन्चिंग विमान की ऊंचाई गति पर निर्भर करती है। इसे मिग-35, Su-35, 37 लॉन्च किया जाता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने नई दिल्ली में विश्व फंड निवेश कृषि पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। यही सही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एग्रीशियो फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है। उन्होंने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों की कृषि अवसंरचना कोष AIF उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कारों ने कृषि अवसंरचना में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता दी और उनकी सराहना की। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री और विभिन्न राज्यों और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्रालय का मानना है कि पुरस्कार समारोह अन्य बैंकों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। AIF को 2022 में फसल कटाई के बाद में प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस शहर में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो लखनऊ में करेंगे। लखनऊ में किया था, ठीक है। लखनऊ छावनी में सूर्य खेल परिसर के 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन बहुत उत्साह के साथ में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को प्रशंसा की और उनको विश्व स्तर पर बेजोड़ और उन्हें भारत के दुश्मन भी मानते हैं। उत्तर प्रदेश के अग्रणी उनका बहुत प्रकाश डाला है। महोत्सव में 8000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और नवीनतम सैन्य उपकरणों और प्रदर्शनी का आनंद लिया गया।
हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय किस संस्था के साथ 5 दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम एमपीडी का आयोजन कर रहा है? तो ये कर रहा है IIM अमृतसर। पंचायती राज मंत्रालय IIM अमृतसर ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम 2 से 6 सितंबर 2024 तक चला है। इसमें 10 राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों ने इसमें प्रतिभागिता की। इसके उद्देश्य नेतृत्व, प्रबंधन एवं कौशल शामिल है। इसको देखते हैं और एक क्वेश्चन इसमें नहीं है। 32 हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है? डिजिटल कृषि मिशन के लिए तो ये करी गई है, देखो 2817 करोड़ 2817 करोड़ रुपए डिजिटल कृषि मिशन के लिए। डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 2817 करोड़ रुपए डिजिटल कृषि मिशन की मंजूरी कर मिशन के लिए केंद्र का हिस्सा 1940 करोड़ रुपए है। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवशोषणा DPI, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण अन्य इन सभी परियोजनाओं को से क्रियान्वित किया जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहे हैं नमके नच्छे योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। क्या नाम है, एक बार फिर से देखेंगे। नमके नच्छे योजना, ये नमके नच्छे योजना। 35 से 40 क्वेश्चन तक हम उसमें लेना चाह रहे हैं। यह है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पारित किया है? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है। तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। देखते हैं देखिए पश्चिम बंगाल के द्वारा 5 अगस्त को आजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दुखद अपराध के जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन 2024 पारित किया। यह विधेयक न्याय संहिता 2023 इन अपराधों के बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 सहित कई आपराधिक कानूनों को संशोधित करता है। बलात्कार के कठोर दंड और प्रस्तावित करता है। ये उसी समय प्रकरण से हाईलाइट हुआ है। अगला है हाल ही में राज्य विधानसभा में शून्य काल की
शुरू करके एक नई विधायी प्रथा शुरू करी है। तो एक ये हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल की शुरुआत करी है। 35, 36 ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शून्यकाल तो जानते हैं। 12 बजे से 1 बजे का बीच जो काल होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। और हाल ही में खबरों में रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। किस स्टेट में बांदीपुर? ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। यहाँ देखते हैं इसको थोड़ा। हाथियों की गश्ती दल के बांदीपुर टाइगर रिजर्व मददूर रेंज में रेल बैरिकेड में फंसे एक हाथी को बचाया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिलों में कर्नाटक तमिलनाडु के केरल के जंक्शन पर स्थित है। क्वेश्चन भी दिया गया है। हाल ही में खबरों में आया है कि ड्रग रिपर्जिंग क्या है? तो ये है किसी नए उपचार या चिकित्सा स्थिति के लिए मौजूदा दवा का उपयोग करना। ठीक है। ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा लेते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक एंटी डिप्रेसेंट दवा ड्रग रिपर्जिंग के माध्यम से कैंसर फैलाने की क्षमता। ड्रग रिपर्जिंग एक नए उपचारों या स्थितियों के लिए मौजूदा दवाओं का उपयोग करना शामिल है, मूल रूप से इच्छित नहीं थे। इस मेडिसिन सप्लाई से है। दूसरा देखेंगे। हाल ही में समाचारों में देखा गया है फिनाराचने डिफिशियंस किस प्रजाति को संबोधित करता है? ये करता है स्पाइडर यानी कि मकड़ी को। फिनाराचने डिफिशियंस किस प्रजाति को? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना गीता भवन परियोजना शुरू करी है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास केंद्रित आदर्श गांव विकसित करने के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। राज्य में 313 ब्लॉकों में प्रत्येक में एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा और उसका नाम बदलकर वृंदावन रखा जाएगा। प्रत्येक चयन गांव में गौ कल्याण एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गौशाला, गाय शेड स्थापित किए जाएंगे।